हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एक मलेरिया रोधी दवा है और एक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 के उपचार के लिए यह बहुत प्रभावी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दवा को इस महामारी के लिए गेम चेंजर के रूप में परिभाषित किया है। यह अभी तक एक सहकर्मी समीक्षा के अधीन अध्ययन है जो प्रीप्रिंट सर्वर मेड्रिक्सिव में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे कोविड-19 के मरीजों का विश्लेषण किया गया जो अमेरिका में सभी बुजुर्ग स्वास्थ्य प्रशासन चिकित्सा केंद्रों में भर्ती थे। वैज्ञानिकों के अनुसार वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित इस अध्ययन में सदर्न कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय अमेरिका के लोग शामिल हैं। इस अध्ययन में कोविड-19 के खिलाफ दुनिया भर के कई देशों द्वारा उक्त दवा के व्यापक इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई गई है। यह अध्ययन कैसे किया गया था? अनुसंधानकर्ताओं के प्रमाण के अनुसार वास्तविक सबूतों के आधार पर कोविड-19 के उपचार के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को अकेले या एजिथ्रोमाइसिन के साथ मिलाकर उपयोग किया जाता है। इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने कोविड-19 संक्रमण के साथ पुष्टि किए गए ऐसे रोगियों के डेटा का आकलन किया है जो 11 अप्रैल तक अमेरिका के सभी बुजुर्ग स्वास्थ्य प्रशासन चिकित्सा केंद्रों से अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। कोविड-19 के उपचार में सहायता के उद्देश्य से 368 रोगियों को सिर्फ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दी गई या एजिथ्रोमाइसिन के साथ मिलाकर यह दवा दी गई। उक्त अध्ययन में मिले हैं ये परिणाम। अध्ययन में ये 2 प्राथमिक परिणाम यांत्रिक वेंटिलेशन की आवश्यकता और मृत्यु दर को कम करना थे। अब तक के निष्कर्षों के अनुसार वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के इस्तेमाल से अस्पताल में भर्ती रोगियों में यांत्रिक वेंटिलेशन में कमी आई है और मृत्यु दर में सुधार हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त 3 समूहों के रोगियों की आधारभूत विशेषताओं में भिन्नता का खास ध्यान रखा गया था। अनुसंधानकर्ताओं ने बताया है कि यद्यपि आने वाले महीनों में हाल ही के नियंत्रित या अचानक किए गए अध्ययन से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बारे में अधिक सूचनाप्रद परिणाम मिलने की उम्मीद की जा सकती है, तो भी इस अध्ययन से हासिल किए गए परिणाम सर्वोत्तम उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक हैं। इस अनुसंधान की सीमाएं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस अनुसंधान की कुछ सीमाएं भी थी, जैसे कि इस अध्ययन के लिए रोगियों के चयन में पूर्वाग्रह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस अध्ययन में केवल 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष शामिल थे। यह माना गया है कि ये परिणाम आवश्यक रूप से महिलाओं या छोटे रोगियों में समान नहीं हो सकते। वैज्ञानिकों के अनुसार ये निष्कर्ष केवल अस्पताल में भर्ती कोविड-19 रोगियों पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के उपयोग में उस वक्त सावधानी बरतने का सुझाव देते हैं जब सिर्फ इसे ही इस्तेमाल किया जाए। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।